हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आनंद क्लासेस। तो आज मैं आप लोग के लिए लाया हूँ संविधान के भाग 3 और भाग 4 यानी मौलिक अधिकार और नीति निषेध तत्व के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो पहले हम लोग मौलिक अधिकार से जुड़े कुछ प्रश्न को देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों का संविधान के किस भाग में उल्लेख है? तो इसका आंसर है भाग 3। भाग 4 में हम लोग को नीति निषेध तत्व के बारे में पढ़ना है और भाग 5 में संघ के बारे में और भाग 2 में नागरिकता का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है? तो इसका आंसर है सी, पुरुषों एवं स्त्रियों को समान काम के लिए समान वेतन पाने का अधिकार। यह नीति निषेध तत्व यानी 39 में इसका वर्णन है। भाषण और व्यक्ति का अधिकार अनुच्छेद 19A में वर्णन है और संगठन बनाने का अधिकार 19C में इसका वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ या संगठन बनाना किस प्रकार का मौलिक अधिकार है? तो यह स्वतंत्रता का अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक अधिकारों से संपत्ति का अधिकार हटाकर इसे मात्र एक कानूनी अधिकार बना दिया गया? तो इसका आंसर है 44वां संशोधन 1978 में यह हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेगार को निषिद्ध तथा स्त्रियों के क्रय विक्रय पर रोक कौन सा मौलिक अधिकार लगाता है? तो इसका आंसर है शोषण के विरुद्ध अधिकार। यानी शोषण के विरुद्ध अधिकार में हम लोग 23 और 24 को पढ़ते हैं और ये इसका वर्णन अनुच्छेद 23 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है? अनुच्छेद 32। इसे अंबेडकर जी ने संविधान की आत्मा भी कहा था, जिसके तहत 5 प्रकार की रिट भी जारी होती है। और पहला रिट है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा रिट है परमादेश, तीसरा अधिकार परीक्षा, चौथा है प्रतिषेध और लास्ट है उत्प्रेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन करता है? तो यह आर्टिकल 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय करता है और 226 के तहत हाई कोर्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1976 ईस्वी में किन संशोधन द्वारा भारत के संविधान में मौलिक अधिकार जोड़ा गया? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समानता का अधिकार का वर्णन है? इसका आंसर है 14 से 18। मौलिक अधिकार 6 होते हैं: समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार और लास्ट है संवैधानिक उपचार का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का अनुच्छेद 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन है। 25 में हम लोग व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता का वर्णन है, जिसके तहत हम लोग सिखों को कृपाण रखने की आज़ादी मिलती है, मौलवियों को दाढ़ी रखने की आज़ादी है और हिंदू में टीका करने की आज़ादी है। 26 में सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता है, जिसके तहत हम लोग हवन रोड पर मतलब मौलवी लोग नमाज़ पढ़ सकते हैं। और 27 में किसी भी धर्म के नाम पर रखे गए पैसे पर टैक्स नहीं लगेगा। और 28 में इसका वर्णन है कि कोई भी सरकारी संस्थान में धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी। अब हम लोग आगे नीति निषेध तत्व से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को देखने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है, राज्य के नीति निषेध तत्वों का एक उद्देश्य क्या है? तो सामाजिक लोकतंत्र स्थापित करना। हम बता दें कि नीति निषेध तत्व में 2 प्रकार के लोकतंत्र का वर्णन है, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र, और 3 प्रकार के न्याय का वर्णन है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति निषेध तत्व उस चेक के समान है जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर छोड़ दिया गया है, यह कथन किसका है? तो यह कथन केटी शाह का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस व्यक्ति के विचारों का प्रभाव राज्य के नीति निषेध तत्वों पर दृष्टिगोचर होता है?
तो इसका आंसर है महात्मा गांधी। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत का वर्णन है और महात्मा गांधी उसके पक्ष में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्देशक तत्व में कितने वर्षों तक के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है? तो 14 वर्ष तक बच्चों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के नीति निषेधक तत्व का विशेष महत्व है राज्य के लिए। और अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में सही कथन क्या है? तो इसका आंसर है सी, कानून बनाते समय निर्देशक तत्वों का ध्यान रखना राज्य का कर्तव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के नीति निषेधक तत्व भारतीय संविधान के किस अध्याय में और किस अनुच्छेदों में वर्णित है? तो यह भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 में वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के नीति निषेधक तत्व कहाँ के संविधान से लिए गए हैं? तो यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है और आयरलैंड भी स्पेन के संविधान से लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति निषेधक तत्व और मौलिक अधिकारों में कौन सा अंतर नहीं है? तो इसका आंसर है डी, मौलिक अधिकारों में संविधान संशोधन नहीं हो सकता है, जो कि गलत है। मौलिक अधिकार में हम लोग संशोधन कर सकते हैं, लेकिन तब करेंगे जब इसे और शक्तिशाली बनाना होगा तब, जबकि तत्वों का संशोधन हो सकता है। यह गलत कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे लिखा कौन सा सिद्धांत नीति निषेधक तत्वों में सम्मिलित नहीं है? तो इसके आंसर है बाल विवाह संबंधी सिद्धांत। और सभी यह नीति निषेधक तत्व में वर्णन है, लेकिन बाल विवाह संबंधी सिद्धांत का नीति निषेधक तत्व में कहीं भी वर्णन नहीं है। और यह आप लोग देख सकते हैं, संविधान का पहला पेज है। और यहाँ तक आप लोग आ गए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक्स।